लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर है तो दिखेगा, आपके साथ मैं मधु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सिंदरी के हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के अधीन एमटीसी कंपनी में कार्य कर रहे 70 मजदूरों को लॉकडाउन का हवाला देकर बैठा दिया गया, जिससे नाराज मजदूरों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। बताते चले कि 70 मजदूर पूर्व से ही कार्यरत थे, लेकिन वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर जारी देशव्यापी संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान इन मजदूरों को काम से बैठा दिया गया। साथ ही आश्वासन दिया कि लॉकडाउन के बाद उन्हें कार्य पर रख लिया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन समाप्त होने के बावजूद मजदूरों को काम पर वापस नहीं लिया जा रहा, जिसको लेकर सभी मजदूरों ने जिला प्रशासन से लेकर महामहिम राष्ट्रपति तक गुहार लगाई। बावजूद अभी तक रोजगार मुहैया नहीं कराया गया, जिससे नाराज होकर सभी मजदूर हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के मुख्य गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अर्धनग्न प्रदर्शन किया। अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुशंसा की है, ये लोग को रखा जाए। माननीय सांसद महोदय ने अनुशंसा की है, ये लोग को रखा जाए। कहाँ रखा जाए? ये कंपनी में, एफसीआई के अंदर में काम पर रखा जाए। पूर्व में हटाए गए कार्य मजदूर को रखा जाए। एफसीआई तो बंद हो चुका है। एफसीआई में हम लोग एमटीसी में काम करते थे, तो हम लोग को जो मुख्यमंत्री जो है वो हर प्रबंधक को अनुशंसा करने के लिए दिए हैं कि ये लोग को सहानुभूति पूर्वक विचार करके रखा जाए। तो हल प्रबंधन क्या कर रही है? हर प्रबंधक और श्रम अधीक्षक के वहाँ 13 तारीख को डेट था, हर प्रबंधक नहीं किया। इससे पहले कहाँ प्रदर्शन किए आप लोग? इससे पहले हम लोग रणधीर बनवा चौक में प्रदर्शन किए रहे, यहाँ प्रदर्शन किए, अपना पंचायत में प्रदर्शन किए हैं। अभी प्रबंधन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? कुछ नहीं, प्रबंधक हम लोग से बात नहीं करना चाहता है। आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग है 70 मजदूर पूर्व में कार्य 70 मजदूर को रखा जाए। अगर अभी मांग नहीं आप लोगों का माना जाता है तो आगे क्या करिएगा? जेल जाम कर देंगे, हम लोग जेल जाएंगे या फिर हम लोग अंदर जाएंगे। कॉमर्शियल माइनिंग को लेकर कोल इंडिया में 3 दिन के हड़ताल के बाद कोयला श्रमिकों का कट सकता है 8 दिनों का वेतन। केंद्र सरकार द्वारा कॉमर्शियल माइनिंग की इजाज़त देने के बाद कोयला क्षेत्र में 2 से 4 जुलाई तक संयुक्त मोर्चा द्वारा 3 दिन की हड़ताल की गई थी, जो सफल भी रहा। कोल इंडिया द्वारा इस हड़ताल को अवैध घोषित किया गया था और मजदूरों का 3 दिन हड़ताल में शामिल होने पर 8 दिनों की वेतन कटौती का फरमान जारी किया था। अब संयुक्त मोर्चा 8 दिन की वेतन कटौती का विरोध कर रही है और हालांकि अभी फाइनेंस डायरेक्टर को अभी चिट्ठी नहीं मिला है और ऐसे स्थिति में अगर कोल इंडिया मजदूरों का 3 दिन के हड़ताल के बाद अगर 8 दिन का वेतन कटौती करती है तो 24 जुलाई को संयुक्त मोर्चा की ओर से 1 दिवसीय हड़ताल हो सकता है। हालांकि ये अभी तय नहीं है, लेकिन संयुक्त मोर्चा ने साफ किया है कि अगर 8 दिन का वेतन कटौती होती है तो हड़ताल निश्चित है। हालांकि पीएसयू की ओर से 18 अगस्त को हड़ताल आहूत की गई है, जिसमें रेलवे, कोल सेक्टर और बैंक भी हिस्सेदारी कर सकती है। रेल मंत्रालय द्वारा चुनिंदा रेल मार्गों पर ट्रेन चलाने के लिए निजी इकाई को अनुमति दिए जाने के फैसले के विरोध में बुधवार को भारत की जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले झरिया प्रखंड अध्यक्ष नौशाद अंसारी ने विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय रेलवे के निजीकरण के खिलाफ सरकार द्वारा चुनिंदा मार्गों पर निजी ट्रेनों को चलाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई, जिसे लेकर युवा भारत की जनवादी नौजवान सभा ने प्रदर्शन किया। नौशाद अंसारी ने कहा कि जब से वर्तमान भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार 2014 से सत्ता में आई है, तभी से कई सार्वजनिक उपक्रम और सरकारी संपत्ति निजीकरण की ओर बढ़ गई है। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI पूरे ऑल इंडिया में आज प्रोटेस्ट डे मना रहे हैं। रेल के अंदर जो निजीकरण का फैसला ये सरकार लिया और रेल मंत्री का जो पिछले दिनों बयान आया कि जो वैकेंसी नौजवानों को जो एग्ज़ाम दिया था, जो परीक्षा दिया था और उसे नौकरी नियोजन मिलने का जो था, उस नियोजन को वो बैक कर गया, वापस ले लिया कि अभी हम नियोजन नहीं देंगे, रोक लगा दिया।
हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि वहीं युवा प्रवक्ता प्रजा पासवान ने कहा कि सरकार रेलवे को एक निजी व्यवसाय में बदलने का प्रयास कर रही है, जबकि आम आदमी के लिए रेलवे यात्रा का सबसे सस्ता साधन है, जिसे सार्वजनिक सेवा के तौर पर ही बने रहना चाहिए। केंद्र सरकार इस फैसले को जल्द ही वापस ले, नहीं तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। मौके पर सुरेश पासवान, सोनू कुमार, विक्कू कुमार, कुंदन कुमार आदि मौजूद थे। जो आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, आज देशव्यापी कार्यक्रम के तहत भारत की जनवादी नौजवान सभा अखिल भारतीय कमेटी की तरफ से ये कॉल था और हम लोग धनबाद जिला कमेटी की तरफ से आज भागा स्टेशन के सामने ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो रेलवे का निजीकरण करके कॉरपोरेट हाथों में रेलवे को बेचने की जो साजिश हो रही है, उसके खिलाफ आज का हम लोगों का ये प्रदर्शन है। भारत की जनवादी नौजवान सभा की ये मांग है कि ये जो 150 ट्रेनों का निजीकरण किया जा रहा है, स्टेशनों का निजीकरण किया जा रहा है, जो और सेवाएं हैं उन सभी का निजीकरण किया जा रहा है, इन सभी पे रोक लगाया जाए। जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो उस समय बेरोजगारों के लिए 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था। हमें लगता है कि सरकार वर्तमान समय में अपने वादे को भूल गई है और जितना भी देश की संपत्ति है, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं, उन सभी को बेचने का काम कर रही है। और इसी के खिलाफ में भारत की जनवादी नौजवान सभा की ओर से हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार, जिला सचिव। झारखंड बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए न्यूज़ प्लस लाइव को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।